एक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस या फिर जोमेटो, ये कोई भी बड़े बिजनेसेस के आप भी ओनर बन सकते हो, तो शायद आप लोग हंसोगे। लेकिन सच तो यह है कि 100 रुपए से लेके 500 या फिर 1000 रुपए में भी आप किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हो। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में 95% लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट ये एक गैम्बलिंग है, इसीलिए वो कभी पैसा नहीं बना पाते। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको स्टॉक मार्केट इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा कि कोई भी बिगिनर सिर्फ 20 मिनट का ये वीडियो देख के पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज फ्री में ले सकता है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो इंटरनेट पर इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मुश्किल से कहीं मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत। सो वेलकम यू ऑल ऑन ट्रेड स्मार्ट आरएस। मैं पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीजें बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में अपन किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन अगर वीक है तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी तुमको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। सो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनीज मार्केट में क्यों आती है, आईपीओ क्या होता है, शेयर्स क्या होता है और ओनरशिप क्या होती है। अगर ये 6 कंसेप्ट्स आप लोगों के आज क्लियर हो गए तो बिलीव करो कि 50% मार्केट आप लोगों को इजी लगने लगेगा। सो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि यहां पर पैसा डबल हो जाता है, कोई बोलता है कि यहां पे आकर लोग डूब जाते हैं, कोई बोलता है कि हम लोग लखपति बने हैं यहां पे आके, काफी सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में आके मैं बर्बाद हो गया हूं। लेकिन असल में स्टॉक मार्केट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है। जैसे सब्जी मंडी, मोबाइल मार्केट, कार मार्केट, वैसे ही स्टॉक मार्केट है। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्टॉक मार्केट में हमको स्टॉक्स मिलते हैं, यहां पर वेजिटेबल्स नहीं बिकते, यहां पर कोई कार भी नहीं बिकती, यहां पर ओनरशिप बिकती है। सपोज करो आप लोग सब्जी मार्केट में जा रहे हो और कोई सेलर आप लोगों को वहां पे 40 रुपए का टमाटर बेच रहा है और कोई सेलर वहां पे आप लोगों को 45 रुपीज का टमाटर बेच रहा है। तो जो हम हैं बायर्स, वो कंपेयर करेंगे कि सही भाव पे हम लोगों को कौन दे रहा है और हम लोग सही भाव वाले के पास से जाके टमाटर बाय करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स कंटिन्यूअसली डील करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल मार्केट में देखा जाए तो टोमेटोज मिल रहे, तो टोमेटोज की वजह से हम लोगों को बायर्स और सेलर्स मिल रहे। उसी तरीके से होता है स्टॉक मार्केट, उसमें हम लोगों को मिलते हैं शेयर्स, बस प्रोडक्ट चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शेयर क्या होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने एक पिज्जा बाय किया, ठीक है। सो ये मान लो ये पिज्जा है और उसके ये 8 इक्वल पार्ट्स है। सो मान लो इस 8 स्लाइस में से आप लोगों को मैंने एक स्लाइस दिया, जैसे ये स्लाइस मैंने आप लोगों को दिया, तो क्या वो पूरा पिज्जा आप लोगों का हो गया? आंसर इज नहीं, लेकिन वो पिज्जा का एक हिस्सा आप लोगों का हो गया। एग्जैक्टली कंपनीज भी इसी तरीके से डिवाइड होती है। सो जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, कंपनी अपने शेयर्स निकालती है और उन शेयर्स को लेने से हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। हर शेयर एक कंपनी का छोटा सा ओनरशिप होता है। मैंने एक छोटी सी चाय की टपरी खोला, फ्यूचर में मैं कुछ भी बन सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूं, लेकिन सपोज मैंने एक छोटी सी चाय की टपरी खोला, उस कंपनी में मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब मुझे वो चाय की टपरी पूरे इंडिया में खोलनी है, उसके 50 ब्रांच मेरे को पूरे इंडिया में खोलने हैं। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? मेरे पास 3 ही ऑप्शन है। सबसे पहले लोन, दूसरा कोई पार्टनर और तीसरा है सेल्फ ओनरशिप। लोन लूंगा तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पार्टनर बनाऊंगा तो प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, या फिर मैं अपनी कंपनी का कुछ शेयर पब्लिक में भी बेच सकता हूं। इसी प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक में बेचती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। इसकी वजह से पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, कंपनी के पास पैसा आता है और कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करती है। सिंपल। सपोज मेरी एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 10 करोड़ रुपए की। सो मैं डिसाइड करता हूं कि इस कंपनी के मैं 10 लाख शेयर बेचूंगा, तो पर शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपए। अब उस कंपनी के मान लो आप लोगों ने 100 शेयर खरीदे, तो इफ कंपनी की प्रॉफिट होगी तो आपका प्रॉफिट उस 100 शेयर्स के हिसाब से होगा, और वो 100 शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी के छोटे से, एकदम छोटे से हिस्सेदार भी बन गए हो या फिर ओनर भी बन चुके हो। अब एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखना कि आपको किसी भी कंपनी का ओनर बनना पड़े तो आप कौन सी कंपनी का ओनर बनना चाहोगे? इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा या फिर महिंद्रा या फिर कोई और? कमेंट करके जरूर बताओ। अब आप लोगों को यह तो समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है,
आईपीओ क्या होता है और शेयर्स क्या होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है कि ये शेयर्स हम खरीदते कहां से हैं? एनएससी क्या है, बीएससी क्या है और सेबी का रोल क्या है और डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है? अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि शेयर क्या होता है, कंपनीज अपनी ओनरशिप पब्लिक को कैसे देती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मुझे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं जाऊंगा कहां पर? रिलायंस के ऑफिस या फिर टाटा के ऑफिस? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर शेयर बाय और सेल कहां पर होते हैं? आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। जैसे सब्जी बेचने के लिए एक मार्केट होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करने के लिए भी एक मार्केट प्लेस है, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ही हम शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पहले एनएससी और दूसरा बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को किसी की वीडियो देखनी ना पड़े। अपने टॉपिक पे आते और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये दोनों डिजिटल मार्केट प्लेस है। यहां पर हर सेकंड लाखों बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और अपनी डील करते हैं। सपोज आप लोगों को आईफोन खरीदना है तो आप लोग आईफोन अमेजॉन से भी खरीद सकते हो और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्लेटफॉर्म अलग अलग। वैसे ही शेयर सेम हो सकता है और उसका एक्सचेंज अलग हो सकता है। एनएससी के पास भी रिलायंस है और बीएससी के पास भी रिलायंस है। अब मान लो आप लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो क्या आप लोग वो शेयर अपने पॉकेट में लेके घूमोगे? नहीं। क्या वो शेयर अपने लैपटॉप में रखोगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो शेयर अपने फोन के गैलरी में रखोगे? बिल्कुल नहीं। वो शेयर आप लोग अपने डीमैट अकाउंट में रखोगे। डीमैट अकाउंट को देखा जाए तो एक डिजिटल लॉकर होता है, जिसमें आप लोग अपने शेयर सेफली रख सकते हो। जैसे आप लोग गोल्ड खरीदते हो तो उसको अपने बैंक लॉकर में रख सकते हो, उसी तरह आप शेयर खरीदते हो तो अपने शेयर आप डीमैट अकाउंट पर रख सकते हो। ये अकाउंट आप लोगों के आधार और पैन कार्ड पे रजिस्टर्ड हो। इस अकाउंट पे आप लोग अपना केवाईसी भी करते हो। तो कोई भी शेयर आप फ्यूचर में खरीदते हो तो वो शेयर इसी में जमा होता है। काफी सारे लोग ये डाउट पूछते हैं कि मान लो मेरे बैंक में 10 लाख रुपए है और मैं किसी शेयर को अपने डीमैट अकाउंट से खरीदूंगा, तो क्या वो मेरे 10 लाख पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जो शेयर्स आपको खरीदना है सबसे पहले आपको वो पैसा अपने डीमैट में डालना पड़ेगा, फिर डीमैट से आप लोग वो शेयर खरीदोगे, तो इससे बैंक का पैसा कभी नहीं कटता। अब एक और कंफ्यूजन आती है लोगों को कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग अलग होते हैं या फिर सेम होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स को स्टोर रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट उनके शेयर्स का स्टोरेज है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। सपोज आप लोगों ने एक कार खरीदी और वो कार आप लोगों ने शोरूम से खरीदी और वो कार अब आप अपने गैरेज में रख रहे हो, तो शोरूम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का काम करता है और गैरेज इसमें डीमैट अकाउंट का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप लोग किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हो और डीमैट अकाउंट में आप लोग अपने शेयर को स्टोर करके रख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, ब्रोकर क्या होता है। इफ आप लोगों को रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आप सीधा एनएससी और बीएससी से खरीदोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को चाहिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब जैसे ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, उन पे आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे, उस अकाउंट से आप लोग ट्रेडिंग करोगे। आप लोगों को एनएससी और बीएससी का भी शेयर नहीं बेचेगा, आप लोगों को शेयर बेचेगा वो ब्रोकर। आप लोग डायरेक्टली एनएससी और बीएससी से शेयर नहीं खरीद सकते, आप लोगों को चाहिए एक ब्रोकर। ये आप लोगों का ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरे को एक शेयर बाय करना है, तो मुझे बेचेगा कौन? ब्रोकर, जैसे ग्रो या फिर जीरोधा। फिर वो ग्रो और जीरोधा को कौन बेचेगा? एनएससी और बीएससी। ये आप लोगों के ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। जैसे आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो, तो क्या वो रेस्टोरेंट वाला आप लोगों को खाना ला कर देता है? नहीं। आप लोगों को जोमेटो या फिर स्विगी वाला खाना ला कर देता है। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज के बीच में आता है ब्रोकर। अब मान लो मुझे लोगों के साथ फ्रॉड करना है, तो मैं फ्रॉड कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं कोई कंपनी खरीदूंगा, उस कंपनी के मैं शेयर्स बेचना चालू कर दूंगा, उस कंपनी के शेयर वो लोग खरीदेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ मैं वो प्रॉफिट लेके इंडिया से बाहर भाग जाऊंगा। ऐसी चीजें ना हो इसीलिए आता है सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मान लो कोई भी स्टॉक मार्केट में आए, कोई भी चीटिंग करे, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि कोई भी इन्वेस्टर के मैं पैसे लेके इंडिया से तुरंत भाग जाऊंगा, तो ये रोकेगा कौन? ये रोकता है सेबी। सेबी इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है। इसका काम है कि मार्केट को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखे, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना, और कोई भी चीटिंग या फिर फ्रॉड करे तो उस फ्रॉड के अगेंस्ट एक्शन लेना। ये काम होता है सेबी का। जैसे कि रोड पे ट्रैफिक पुलिस रूल्स फॉलो करवाती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेबी रूल्स फॉलो करवाता है। अब पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे इशू करती है सबसे पहले, और उसको पहली बार करते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ। उसके बाद हम लोगों को एक ब्रोकर चाहिए, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, कोई भी ब्रोकर। हम लोगों को इफ उस कंपनी के शेयर चाहिए तो हम लोगों को चाहिए एक ब्रोकर।
उस ब्रोकर पे हम लोगों का क्या बना होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट बना होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट बना है मतलब हम लोगों के पास एक डिमैट अकाउंट है कि किसी भी शेयर को हम लोग स्टोर करके रख सके, फिर उसके बाद जो हम इन्वेस्टर है उसके पास आता है कोई भी शेयर। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ गया। मतलब आप लोगों को एक शेयर खरीदना है तो डायरेक्ट आप कंपनी से नहीं खरीद सकते, पूरी ये प्रोसीजर यहां से फॉलो होगी। यहां पर सेबी के रूल्स भी आएंगे, सेबी के रेगुलेशंस भी आएंगे, उसके बाद आप लोगों के पास कोई भी शेयर आता है। एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोगों को आज कोई भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप लोग कौन सा ब्रोकर चूज करोगे, या फिर आप लोगों ने अभी तक कौन से ब्रोकर का नाम सुना है, कमेंट में जरूर लिखना। अब तक आप लोगों ने समझ लिया कि एनएससी बीएससी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, ब्रोकर का रोल क्या होता है और सेबी मार्केट को कैसे रेगुलेट करता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है कि लोग पैसा कैसे कमा लेते हैं, मतलब शेयर खरीद के पैसा कमाना कैसे पॉसिबल है, लोग शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाने से प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे कर रहे हैं। अब तक आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ट्रेडिंग को जीरो से प्रोफेशनली सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। आखिर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाते हैं, क्या सिर्फ शेयर खरीदने से पैसे बन जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों का ये डाउट आज क्लियर हो गया तो आप लोग कभी भी किसी मनी मेकिंग स्कीम में बिल्कुल नहीं जाओगे। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के दो ही मेजर तरीके होते हैं, सबसे पहला प्राइस एप्रिसिएशन और दूसरा डिविडेंड। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप लोगों ने टाटा का शेयर खरीदा 100 रुपए पे और अभी उस शेयर की वैल्यू चल रही है 130 रुपए और आपने वो बेच दिया, तो आप लोग कितने प्रॉफिट में हो अभी? 30 रुपए के। सो यही होता है प्राइस एप्रिसिएशन। इससे ज्यादा सिंपल वे में कोई भी नहीं बता सकता। मान लो आप लोगों ने कोई प्लॉट 10 लाख रुपए का खरीदा, 5 साल बाद उस प्लॉट की वैल्यू हो गई 15 लाख रुपए, तो अभी वो आप प्लॉट बेचोगे तो आप लोगों को नेट 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉपर्टी वही है लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक मार्केट भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आया होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। सो मार्केट में आता है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। एक सिंपल से एग्जांपल में डिमांड जोन और सप्लाई जोन को खत्म कर देंगे। मान लो, नोट कर लो ये पॉइंट, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस घटती है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि अभी आप लोगों को सितंबर में आईफोन्स आएंगे, ठीक है। अब सितंबर में आईफोन्स आएंगे तो आईफोन का एवरेज रेट होता है 1,40,000 रुपए, ठीक है। अब सितंबर में ही काफी सारे लाखों लोग आईफोन खरीदेंगे। अब लाखों लोग आईफोन खरीद रहे मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड इफ ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा। अब उसी आईफोन को अपन जनवरी या फिर फरवरी में खरीदेंगे तो आईफोन के रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि तब सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, इसीलिए प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। इसी तरीके से किसी कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है तो इफ हम उस कंपनी का कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट होता है। इफ उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ गई मतलब उस कंपनी का प्राइस बढ़ गया, सिंपल। अब सप्लाई जोन को भी एक एग्जांपल में देखते हैं। अब उस कंपनी का रिजल्ट मान लो एकदम वाहियात, एकदम घटिया आया, लोग ऑब्वियसली डर जाएंगे और उस शेयर को बेचना चालू कर देंगे। अब उस कंपनी के सेलर्स ज्यादा हो गए। इफ सेलर्स ज्यादा है तो प्राइस कम होता है। इफ सप्लाई बढ़ गई तो उस कंपनी के शेयर ऑटोमेटिकली गिरने वाले। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने कई सारे लोगों के बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर नॉलेज के साथ। इफ ट्रेडिंग करते वक्त तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम्हारा लॉस ही होगा, इफ नॉलेज है तो तुम प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। मार्केट किसी को पैसे फ्री में नहीं बांटता। इफ तुम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर अपने ट्रेडिंग जर्नल को लिखोगे तो तुम काफी जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, यहां पर पैसा बनता भी है, यहां पर पैसा डूबता भी है। लेकिन अगर आप लोगों को एक स्किल समझ गई कि हाँ, इस स्किल से, इस स्ट्रेटेजी से मैं पैसे बना सकता हूं, तो वो स्ट्रेटेजी पे वर्क करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपनी डिसिप्लिन और अपना ट्रेडिंग जर्नल लेकर चलो, आप लोग काफी जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे और आप लोगों को वही स्किल लॉन्ग टर्म में पैसे बना के देगी। तो आप लोगों की लर्निंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी। इसी पर्पस के लिए मैंने TSRS इक्विटी प्रो का एक कोर्स लॉन्च किया हूं। कमेंट में जरूर बताना कि आज की वीडियो में आप लोगों ने सबसे नई चीज क्या सीखी। अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन कैंडलस्टिक के बारे में सीखे तो कमेंट में जरूर लिखना। 25 मिनट्स में आप लोगों का कैंडलस्टिक ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लोग भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, और जो लोग भी स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहले ही पहुंचा दो। सो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।